प्यारे पर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप लोगों के समक्ष आज कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियां लेकर उपस्थित हूं। सभी कंप्यूटर से संबंधित जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे और आप सभी से आशा है कि कंप्यूटर से संबंधित जानकारी अवश्य हासिल करें, इसे याद करें। हर कंपटीशन में भी एक क्वेश्चन कंप्यूटर से रहता है, या ऐसे भी कोई विद्यार्थी कंप्यूटर सीख रहा हो या सीखने वाले हों, उनके लिए यह जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रिय बच्चे, मैं आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ मदद के रूप में लेकर उपस्थित हो रहा हूं। अगर आपको मदद मिल रही है, थोड़ा सा ही सही, आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 5-7 मिनट 10 मिनट कम से कम रोज इस सीडी को देखें। आपको जरूर कुछ ना कुछ उसमें जो है चमक लाएगा यह सीडी। और अच्छा अगर लग रहा हो, कुछ ना कुछ आपको हेल्प अगर मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि चैनल बरकरार रहे। तो देखिए, कंप्यूटर क्या होता है, इसके संबंध में जानना जरूरी है। तो कंप्यूटर की परिभाषाएं बहुत हैं। कंप्यूटर की परिभाषाएं इसलिए बहुत है कि कंप्यूटर अथाह समुंदर है, जिसका अथाह लगाना, पता लगाना मुश्किल है कि उसमें कितनी फंक्शनें हैं। फिर भी कंप्यूटर से हमें क्या लाभ है, उसे हम भली भांति जान रहे हैं। आज की वर्तमान युग में कंप्यूटर का ही यह युग है। प्रिय बच्चे, कंप्यूटर या विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को स्मृति में रखकर आवश्यकता अनुसार उन्हें पुनः प्रदर्शित करता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, यह आपको कंप्यूटर द्वारा ही आपके पास पहुंच रहा है। इसको जब चाहे तब आप इसको निकाल कर पढ़ सकते हैं। यानी यह संग्रहित करता है, स्टॉक करता है, पुनः प्रदर्शित करता है। जिस तरह से आपको जब जरूरत पड़ता है तब आपको मदद करता है। और यह अनंत सूचनाओं को, अनंत प्रोग्राम को अपने अंदर रखता है और आपका जो है अधिक समस्याओं का कम समय में हल करता है, जिसे हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में अनेक भाग होती है, अनेक फंक्शन होती है, लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख भाग हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो प्यारे बच्चे, तो हमारा कंप्यूटर का पहला भाग CUP है। CUP सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको कहा जाता है। प्यारे बच्चे, यह कंप्यूटर का सबसे मुख्य अंग होता है, जिसे हम CPU के नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह हमारे प्रोग्राम को बनाने का काम करता है। दूसरा भाग है रैम। तो रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है। यह संक्षिप्त रूप है, इसकी गणना गीगाबाइट्स के रूप में किया जाता है। यह हर एक सूचनाओं का यह जो है संक्षिप्त रूप देता है और संक्षिप्त रूप में हम उस सूचनाओं को निकालते हैं और विस्तृत रूप से उसकी जानकारी लेते हैं। तीसरा मेरा पॉइंट है रोम। रोम अर्थात रिकॉर्ड ओनली मेमोरी। यह जो है ना कंप्यूटर प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। जब इसको हम ऑन करते हैं, ओके करते हैं, तो यह जो है ना प्रोग्राम को संचालित करने का जो है निर्देश देता है। उसके बाद मेरा प्रोग्राम संचालित होता है। मदरबोर्ड इसमें कंप्यूटर के सारे बोर्ड लगाए जाते हैं, जिस पर हम अपनी अंगुलियों के सहारे जो भी चीज अंकित करना होता है उसको जो है ना हम करते हैं, जिसको कीबोर्ड और मदरबोर्ड दो भाग में बटा रहता है। हार्ड
हार्ड डिस्क क्या है? यह प्रोग्राम स्टोर करने का कार्य करता है, जमा करने का काम करता है, जिसको हम रखते हैं, जब चाहे तब हम उसको निकाल सकते हैं और यह सुरक्षित रूप से रहता है। उसके बाद है सीडी रोम। सीडी रोम जो है कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जाना जाता है। यह चित्रों और ध्वनियों को जो है प्रदर्शित करता है। जब किसी प्रकार के चित्र बनाना आता है, जब किसी प्रकार के हमें ध्वनि उत्पन्न करना पड़ता है, तो उसके लिए सीडी रोम का मदद लेते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड जो होता है आगे होता है, उस पर सारे अक्षर लिखे रहते हैं, इंग्लिश हिंदी में होता है, और उसी के आधार पर हम कीबोर्ड को आगे ले जाते हैं। इसे लेखन प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी पर हम टाइप करते हैं, लिखते हैं, जो हमारे स्क्रीन पर उठता है और देखते हैं। मॉनिटर, इसमें निहित जानकारी देखी जाती है। जो भी आपको जानकारी देखना हो, दुनिया की कोई भी सूचना देखना हो, कैसे हमको आगे बढ़ना है, उसकी जानकारी लेना होगा तो आपको मॉनिटर का सहारा लेना होगा। मॉनिटर में सारे चीज अंकित रहते हैं कि आगे आपको क्या करना है। प्रिय बच्चे, उसके बाद में माउस, माउस देखे होंगे कीबोर्ड के बगल में रहता है, जिसको दाहिने हाथ से या बाएं हाथ से लोग अपना कंट्रोल करते हैं। जिनकी जो हाथें चलती हो उसके हाथ से वह कंट्रोल करता है। और माउस के सहारे जो है स्क्रीन पर प्रोग्राम को संचालित किया जाता है कि कहां पर आपको कौन प्रोग्राम लेना है, किस पर आपको भेजना है, वह माउस के सहारे ही हम ले जाते हैं कि कौन प्रोग्राम हमको करना है, किस प्रोग्राम के सहारा लेना है, माउस के सहारे संचालित करते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो इसकी भाग होती है। हार्डवेयर कंप्यूटर और इससे जुड़े सारे उपकरण हार्ड कॉपी के रूप में उसमें जमा होता है। सॉफ्टवेयर जिन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, जिन समस्याओं का समाधान करते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। प्रिय बच्चे, इंटरनेट, इंटरनेट यह मीडिया एवं शेयर बाजारों का नेटवर्किंग है। इसमें हम जो है इंटरनेट की दुनिया में आज हम लोग चल रहे हैं। सारे काम आसानी से हम इंटरनेट के द्वारा संचालित कर लेते हैं। लास्ट है मेरा कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है? कभी कभी हम मोबाइल चलाते रहते हैं और गलत सूचना आ जाती है। कभी कभी हमारे मोबाइल में जो है खूबियां आ जाती है और तुरंत कुछ देर के बाद ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह के कुछ वायरस हैं। वायरस है क्या? तो गलत सूचना किसी अन्य प्रकार से उस हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में जो भी गलत सूचना आ जाती है, उसी गलत सूचना को हम कंप्यूटर वायरस के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चे, एक है रहा कंप्यूटर के प्रमुख भाग जो आप जो है पहले से भी जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो मेरे द्वारा कुछ आपकी जानकारी मिली। आगे कुछ इसका जो है ये सभी जीके से आते हैं और इसके अलावा भी कंप्यूटर से संबंधित कुछ बातें हैं। पहला है कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? तो मेन चिली ने किया था। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर को इन्हीं के द्वारा जो है ना संचालित किया गया, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले हमारे पास पहुंचाया गया। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई? तो भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा प्यारे बच्चे 1984 में हुई। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर प्यारे बच्चे सिद्धार्थ है। बंगलुरु को भारत का क्या कहा जाता है? तो बंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। प्यारे बच्चे, भारत में सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो बंगलुरु को। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो www का जो है आविष्कार किसने किया? किसने सबसे पहले इस पटल पर रखा, संसार में रखा? तो वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार टिम
वर्नर्स ली ने किया था। प्यारे बच्चे, जो हम लोग जो है ना आज सब कोई जो है ना www पर निकालते हैं कुछ, तो उसको जो है ना हम लोग सबसे पहले हमारे पास पहुंचाने वाले व्यक्ति थे टिम बर्नर्स ली ने। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में किसी प्रकार की अशुद्धि हो जाती है तो उस अशुद्धि को, कंप्यूटर द्वारा की गई अशुद्धि को बग कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बग क्या है, तो कंप्यूटर द्वारा हुई गलतियों को बग कहा जाता है। IBM क्या है? तो IBM एक कंप्यूटर कंपनी है। प्यारे बच्चे, IBM क्या है? तो एक कंप्यूटर कंपनी है। तो प्यारे बच्चे, आज मैंने छोटे बच्चों से लेकर प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए आपके समक्ष मैंने एक छोटी सी जानकारी दी, केवल मदद के रूप में। आप इसकी विस्तृत जानकारी लिए होंगे, कंप्यूटर सीखे होंगे तो सब जानते ही होंगे, लेकिन मैंने आपकी यादगारी को पुनः जीवित किया और करने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको आगे कुछ मदद मिले। तो आप इस चैनल को चलाने के लिए हमारी मदद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह से प्रतिदिन एक न एक टॉपिक लेकर जीके में आऊंगा। कुछ टॉपिक ऐसे भारी होते हैं जो कुछ लेट से समझ में आती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर टॉपिक को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें और समझाने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चे, तो आज का आपका होमवर्क मानिए कि आपका होमवर्क रहा कंप्यूटर संबंधी जानकारी हासिल करना। जय हिंद, जय भारत।